और मिष्टी, क्या कर रही हो? कुछ नहीं जी, बस मैं पढ़ाई कर रही हूँ। मिष्टी, तुम कितनी मेहनत कर रही हो कलेक्टर बनने के लिए। तुम्हें पढ़ाई करते करते दिन रात का पता भी नहीं चलता। हाँ जी, मेहनत तो करनी पड़ती है। मुझे कलेक्टर जो बनना है, वो कलेक्टर बनने के लिए ना कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा ठीक है, मैं भी चाहता हूँ तुम पढ़ लिख कर जल्दी कलेक्टर बन जाओ। खैर ये सब छोड़ो, मुझे तुम ये बताओ, तुमने खाने के लिए कुछ बनाया है या नहीं? मुझे खेतों पर जाने के लिए देरी हो रही है। वो ना जी, आज मैंने खाना नहीं बनाया। वो क्या है ना, रात में ज़्यादा टाइम तक पढ़ रही थी, इसलिए आज सुबह मेरी आँख लेट खुली, इसलिए मैंने खाना नहीं बनाया। कोई बात नहीं जी, आप फिक्र मत करो। आप खेतों पर चले जाओ, मैं खाना वहीं पर ले आऊँगी। कोई बात नहीं, तुम आराम से बना लो खाना और आराम से ले आना खेत पर खाना। ठीक है जी। तुम एक काम करो, अंदर मेरा गमछा रखा है, तुम उसे ला दो, मैं खेतों पर चलता हूँ। भैया, आप मेरी बात क्यों नहीं मानते हो? अरे क्या हुआ, ठीक से बता। मैंने आपसे 1000 बार बोल दिया, भाभी को पढ़ाना बंद कर दो। लोग मेरी मजाक बनाते हैं। नहीं, वो तो मैं नहीं कर सकता। और वैसे भी लोगों का काम होता है फालतू की बकवास करना। अब ये थोड़ी है उनकी बात सुनकर हम घर बैठ जाएं। भैया, आपको थोड़ी बहुत शर्म है कि नहीं? आपको अच्छे से पता है हमारे परिवार की दी बेटी पढ़ाई नहीं करती। एक आपकी ही बीवी है जो फालतू की पढ़ाई कर रही है। देख, बहुत होगी तेरी बकवास। तू कब से ये सब बोला जा रहा है? चला जाए यहाँ से, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा तुझ पर। ठीक है, जा रहा हूँ मैं। तुम तो मेरी बात कभी सुनना मत। आप ऐसे उसे क्यों डांट रहे थे? उसे आपको ऐसे नहीं डांटना चाहिए था। डांटू नहीं तो क्या करूँ? देखा तुमने उसकी कितनी जबान चलने लगी। कोई बात नहीं, वो ना अभी छोटा है, उसे आ जाएगी अकल। अभी ना आप खेतों पर जाओ, आपको खेतों पर जाने के लिए देरी हो रही है। ठीक है मिष्टी, मैं चलता हूँ। ठीक है। भाभी, बंद करो ये पढ़ाई करना। भैया को तो मेरी बात समझ में नहीं आती, कम से कम तुम तो समझ जाओ। मस्ताना, तुम ये क्या बोल रहे हो? आखिर इसमें गलत ही क्या है? हाँ भाभी, गलत है। पूरे परिवार और गांव में कोई नहीं पढ़ाता अपनी दी बेटी को, और तुम पढ़ रही हो। क्या ये सही है? मस्ताना, इसमें गलती क्या है? जब मैं पढ़ाई करके कलेक्टर बनूंगी ना, तो गांव के भी ना जागरूक होंगे अपनी दी बेटी को पढ़ाने के लिए। तुम्हारे और भैया के दिमाग में ना गोबर भरा हुआ है। अब तुम दोनों के साथ रहने में ना मुझे घुटन होने लगी।
अरे मस्ताना रुको। हाँ दादी बोलो, क्या हुआ? अरे मैंने ये सुना तेरी भाभी पढ़ाई कर रही है। हाँ दादी, कर तो रही है वो पढ़ाई। अरे ये कौन सा जमाना है जो अब बउआ पढ़ाई कर रही है। अरे इस गांव में तो कभी आदमी भी ना पढ़े, जब बउआ का वो आ रहा पढ़ने का। अरे दादी मैं क्या करूँ, मैं अपनी भाभी से परेशान हूँ। मुझे खुद पसंद नहीं है कि वो मेरे घर में रह के पढ़ाई करे। अरे भैया अपने बड़े भैया से कहा उसकी पढ़ाई बंद करवा दे। अरे दादी यही तो दिक्कत है, मैं अपने भाई से कह के करना थक चुका हूँ, लेकिन वो मेरी बात नहीं मानता। अच्छा तो वो बहू का गुलाम बन गया। हाँ दादी ऐसे ही समझ लो। तेरी भाभी ना नाम डुबे रखा तेरे बाप दादा का। हाँ दादी ये तो है। ठीक है अब मैं चलता हूँ। अरे ओ मस्ताना, हाँ बोलो। तेरे पास 80 रुपए है ना? हाँ पैसे तो है मेरे पास, बताओ क्या हुआ? तू मुझे आज पैक लगवा दे, तुझे एक आइडिया बताऊंगा मैं। अरे ये क्या कह रहे हो तुम? शराब मैं नहीं पीता। ये गांव वाले हंसेंगे तेरे ऊपर अगर मेरी बात ना मानने का तो। अरे भाई तू मेरी गैल तो चल। बहुत टाइम हो गया है मुझे पढ़ते हुए। अब मैं एक काम करती हूँ, उनके लिए खाना ले जाती हूँ। सुनिए जी, मैं आपके लिए खाना ले आई, आप खाना खा लो आकर। अरे ले आई तुम खाना? मुझे ना बहुत तेज भूख लग रही थी। कोई बात नहीं, मैं ले आई खाना, अब तुम खाना खा लो। अरे मिष्टी, खाना तो मैं बाद में खा लूँगा, पहले तुम मुझे ये बताओ तुम्हारे पेपर की तारीख पास में आ रही है, तुम्हारी तैयारी तो सही चल रही है ना? हाँ, एग्ज़ाम की तो पूरी तैयारी है, तुम फिक्र मत करो, मैं एग्ज़ाम क्लियर कर लूँगी। मिष्टी, मेरी तुमसे बहुत उम्मीद जुड़ी हुई है। ठीक है, अब ना तुम खाना खा लो। ठीक है अब मैं चलता हूँ, मुझे नशा हो रहा है। 2 पी के जाएगा। ठीक है दे भैया, मैं लेके जा रहा हूँ, तू जा अपने घर को। मेरी कोई इज्जत नहीं इस घर में, मेरी बात सबको बुरी लगती है। आ जाओ, जाने दो सबको,
आज सबको सबक सिखाता हूँ। अरे मस्ताना, अरे इसने तो शराब पी रखी है। अगर इसके भैया ने इसे देख लिया ना तो वो इस पर गुस्सा करेंगे। अरे मिष्टी, क्या हुआ मस्ताना को? ये ऐसे जमीन पर क्यों लेटा पड़ा है? इसने तो शराब पी रखी है, बस इसे यही काम बचा था और आज इसने ये भी पूरा कर दिया। अरे छोड़िए ना, अभी ना ये शराब के नशे में है। आप इसे ना सुबह बात कर लेना। ठीक है, इसे मेरी आंखों के सामने से ले जाओ। देखो मिष्टी, अब तुम्हें ना दिन रात पढ़ाई करनी है और इसे मस्ताना को ना कलेक्टर बन के ज़रूर दिखाना है। इसे अभी तो पता चले औरत भी सब कुछ कर सकती है और पढ़ लिख कर कुछ बन सकती है। ठीक है जी। मिष्टी, तुमने कर लिया सारा सामान पैक? हाँ, मैंने कर लिया सारा सामान पैक। और हाँ मिष्टी, तुमने अपनी किताबें तो रख ली ना? हाँ जी, मैंने सारा सामान रख लिया। भैया नहीं मानी ना तुमने मेरी बात? भेज रहे हो ना भाभी को बाहर पढ़ने? हाँ, भेज रहा हूँ तेरी भाभी को बाहर पढ़ने के लिए, और मुझे ना इस बारे में कोई बात नहीं करनी। देख लेना भैया, तुम पछताओगे एक दिन। मिष्टी, आखिर ये मस्ताना कब समझेगा? अरे समझ जाएगा जब मैं कलेक्टर बन के आऊँगी। अच्छा चलो ठीक है, मैं ना तुम्हें बस स्टैंड तक छोड़ाता हूँ। मिष्टी, तुम कहाँ चली गई मुझे छोड़कर? मैं बिल्कुल बर्बाद हो गया। मैंने तुम्हारी पढ़ाई के लिए अपना घर और ज़मीन गिरवी रख दी। मिष्टी,
मुझे लगता है तुम मुझे भूल गई हो, अब तुम कभी नहीं आओगी। इधर मुझे हमेशा गांव वाले ताने मारते हैं, इससे अच्छा तो मेरा मर जाना ठीक है। अरे ब्रिजेश, तुम ये क्या कर रहे हो? मिष्टी, आ गई तुम? मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा था। जब तुम नहीं आई तो मैं आत्महत्या करने लगा। आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं नहीं आऊँगी? आज तक आपने मेरा इतना साथ दिया है, मैं आपको बोल सकती हूँ क्या? तुम्हें पता है, अब मैं कलेक्टर बन के आ गई हूँ। अब हमारी ज़िंदगी की ना सारी टेंशन ख़त्म हो जाएंगी। क्या मिष्टी, सच में तुम कलेक्टर बन गई हो? हाँ ब्रिजेश। मिष्टी, मैंने जो सपना देखा था आज वो पूरा हो गया। अब मैं गांव वालों से गर्व से कह सकूंगा कि मेरी बीवी कलेक्टर बन गई। वो सब तो ठीक है, लेकिन मस्ताना दिखाई नहीं दे रहा, वो कहाँ पर है? मिष्टी, मस्ताना को ना नशे की आदत लग गई और वो घर छोड़कर कहीं चला गया। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की,